हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो आज जो है हमारा कंप्यूटर लिटरेसी क्लास नंबर 2 है। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एमएस ऑफिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? आज हम पढ़ेंगे एमएस ऑफिस के बारे में। आई एम श्योर ये विजिबल होगा। ठीक है, विजिबल नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेट मी जस्ट चेंज द कलर। ओके, जस्ट गो फॉर ब्लैक। ब्लैक इज़ द गुड। तो देखो एमएस ऑफिस क्या है ये वाओ, एमएस ऑफिस जो है ये मुझे क्वेश्चन, मैं एक्चुअली आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। ये क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ठीक है, ये जो एमएस ऑफिस है क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? क्या ये फिर एक ऐप है या फिर ये सिंपल सॉफ्टवेयर है? क्या मतलब लाइक ये क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ये सिंपल सॉफ्टवेयर। तो बताना क्या ये एप्लीकेशन है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर ये एप्लीकेशन सूट है? ठीक है, क्या ये एप्लीकेशन सूट है? किस बारे में पूछ रही हूँ मैं? एमएस ऑफिस के बारे में पूछ रही हूँ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए तुरंत, आपको क्या पता है इसके बारे में। तो देखो एमएस ऑफिस जो है वो एक एप्लीकेशन सूट है। एप्लीकेशन सूट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि एमएस ऑफिस में सिर्फ एक ऐप नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐप है। जैसे एमएस वर्ड है, ठीक है, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, देन पावर पॉइंट है, आउटलुक है, बहुत सारे हैं वैसे। ठीक है, तो वन बाय वन हम वो देखेंगे। तो इसीलिए एमएस ऑफिस को एप्लीकेशन सूट कहते हैं। पॉइंट कर लेना है, ये जो पॉइंट है वो प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। आई एम सॉरी, एमएस ऑफिस को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सूट कहते हैं। और अगर वहीं मैं क्वेश्चन पूछूं कि भाई एमएस वर्ड क्या चीज़ है, तो एमएस वर्ड जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये बात याद रह जाएगी। जब मैं SW लिख रही हूँ किसी भी नोट्स में या कुछ भी अगर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ तो बता, उसका फुल फॉर्म होगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर मैं N/W लिख रही हूँ, ये N है, ये अगर मैं N/W लिख रही हूँ तो इसका फुल फॉर्म होगा नेटवर्क। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, ऐसे ही लिखा जाता है। आपने जब कॉलेज में वगैरह जब कंप्यूटर साइंस की क्लास होती है तो मैम पहले ही क्लास में बता देती है कि मैं इस तरह से लिखूंगी। तो मैं बता रही हूँ, सेकंड क्लास में बता रही हूँ। बट ये तो देखो एमएस ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सूट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन का एक भंडार दे रखा है। ठीक है, और एमएस वर्ड क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये जो एमएस ऑफिस है, ठीक है, जो ये एमएस ऑफिस है ये किसने डेवलप किया है? ये जो एमएस ऑफिस है ये डेवलप किया गया है कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है तो भाई माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है फिर, ये बताना। बहुत सारे लोगों को एक नाम तो 100% पता ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का एक फाउंडर का नाम सबको पता होता है। वो क्या है? बिल गेट्स, है ना? क्या नाम है उनका? बिल गेट्स। और दूसरा नाम है पॉल एलन। क्या है? पॉल एलन। और ये जो है इन्होंने जो माइक्रोसॉफ्ट क्या कहते हैं इसको, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, ठीक है, ये दोनों ने मिलके फाउंड की थी। तो ये दोनों क्या है? फाउंडर है। अच्छा, बिल गेट्स को और एक नाम से भी जाना जाता है, मतलब इनको एक उपाधि दी गई है। क्या आप लोगों को पता है वो उपाधि क्या दी गई है इनको? इनको कहा जाता है ओनर ऑफ कंप्यूटर। इनको क्या कहा जाता है? ओनर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये भी पॉइंट नोट डाउन कर लेना। अब जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है ये इसका सबसे पहला वर्जन कब आया था? ठीक है, इसका जो सबसे पहला वर्जन था वो कब आया था? ये क्वेश्चन आई थिंक SSC CGL में पूछा गया था। अराउंड 2019 की बात है ये। तो इसमें पूछा गया था कि भाई पहला वर्जन जो था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो कब आया था? तो वो आया था नवंबर 1990 में। कब आया था? नवंबर 1990 में। और उसका नाम क्या था? उस सॉफ्टवेयर वर्जन का नाम क्या था? ऑफिस 1.0। क्या नाम था उसका? ऑफिस 1.0। ठीक है, ऑफिस 1.0। अब 1.0 क्या है? ये देखो ऑफिस तो है, उसका नाम हो गया 1.0, उसका वर्जन नंबर बता रहा है। ठीक है, उसका वर्जन नंबर बता रहा है। समझ में आया क्या कि पहला वर्जन कब आया था? नवंबर 90 में आया था। और ऑफिस जो है 1.0 वो उसका पहला वर्जन था। ठीक है, तो फिर लेटेस्ट वर्जन क्या है? लेटेस्ट वर्जन भी पूछा जाएगा। लेटेस्ट वर्जन इसमें है ऑफिस 2019। ठीक है, और वर्जन नंबर क्या है इसका? वर्जन नंबर है 17। कितना है? वर्जन नंबर 17 है इसमें। ठीक है,
ये ध्यान में रखना। और ये कब मतलब ये कब डेवलप किया गया या फिर कब आया ये सॉफ्टवेयर, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन, तो ये आया था सितंबर 2018 में। कब आया था? सितंबर 2018 में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लेना ये बात। दो ही पूछा जाता है, एक तो सबसे पहला वाला वर्जन पूछा जाता है या फिर लेटेस्ट वन पूछा जाता है, ठीक है, ये हो गया। देन इसके कुछ वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट के जो हमको याद रखने। कैसे क्वेश्चन बनता है मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि ऑफिस, ओके, ऑफिस ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 2005, ऑफिस 2007, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा और नन ऑफ द अबव। अब इसमें क्या पूछेगा कि भाई मुझे बताना, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन, ठीक है, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, सॉरी, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन नहीं है। अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रखा होगा तो आपको आंसर आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ रखा है, इसके पूरे लिस्ट नहीं देख रखे, तो फिर कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो 2005 का कोई ऐसा वर्जन है ही नहीं, ठीक है, कोई ऐसे वर्जन है नहीं, याद रखना 2005 कोई वर्जन नहीं है। ऑफिस एक्सपी वर्जन है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा आपका दिमाग घूम जाएगा, आपको लगेगा कि मे बी ऑफिस एक्सपी इज द आंसर, बट नहीं, ऑफिस एक्सपी भी वर्जन है यहाँ पे, ऑफिस 2007 भी वर्जन है। तो थोड़े से जो इम्पोर्टेंट वर्जन है वो लिख लो बच्चों, मैं आपको लिखा कर देती हूँ। बहुत मतलब जो हमारा MS ऑफिस है ना, ये एकदम रट्टा मारने जैसी चीज़ें हैं। आप लोगों ने कर रखी होगी। अगर MSc IT वगैरह होता है, हमारे यहाँ पे MSc IT होता है, जहाँ पे भी आप लोग जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे एक नॉमिनल जो होता है ना कि ये कंप्यूटर का कोर्स करना ज़रूरी होता है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए बैठो या फिर 10th स्टैंडर्ड में आपको सिखाया जाता है, तो नॉर्मल है ये। बस आपको क्या याद रखना है कि भाई जो क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में बनेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में बनेंगे वो हमसे छूट मतलब लाइक कि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमसे छूटे ही ना। इसीलिए जो है मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखा कर दे रही हूँ। कल भी मैंने कहा था कि मैं ज़्यादा आप लोगों को डिटेल में जो नहीं पढ़ाऊँगी, लाइक एकदम से सिंपल थोड़ी ना पढ़ा सकती हूँ मैं ना। आपको सीधा सीधा जो क्वेश्चन बनेंगे वही पढ़ाऊँगी, है ना। तो देखो, जैसे कि मैंने कहा कि कौन से वर्जन आपको याद रखना है। सबसे पहला तो कौन सा वर्जन है? ऑफिस, ठीक है, ऑफिस 1.0 जो नवंबर 1990 में आया था, ठीक है, इतना याद रखो। इसका डेट याद रखो, बाकी सॉरी डेट नहीं, इसका ईयर याद रखो, बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद कौन सा आपको याद रखना है? इसमें याद रखना है ऑफिस को मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, ऑफिस फॉर नेटवर्क NT 4.2। क्या है ये? ऑफिस, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन विथ अनदर कलर, ओके, ऑफिस फॉर NT 4.2, ठीक है, ये इसका वर्जन है। एक वर्जन है, आपको याद रखना है। देन है ऑफिस 95, देन ऑफिस 97, ठीक है, देन यहाँ पे है ऑफिस 97 पावर्ड बाय वर्ड 98, 8.5 उसका नंबर है, ठीक है, ऑफिस 97 पावर्ड बाय वर्ड 98, 8.5, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इसलिए ध्यान में रखना है आपको। देन है ऑफिस 2000, ठीक है, 2000, ईयर 2000 में आया था 9.0। देन ऑफिस 2000 नहीं, ऑफिस XP, ठीक है, ऑफिस XP ये 10.10, ठीक है, 10.0 वर्जन नंबर। देन ऑफिस 2003 ये आया था वर्जन 11। देन ऑफिस 2007, ठीक है, ये वर्जन था 12 वर्जन नंबर। देन 2010, ओके 2010, ठीक है, ये ऑफिस है यहाँ पे, ये इतना ध्यान में रखना, ऑफिस 2010 और इसका नंबर क्या था? 14। देन 2013, ऑफिस 2013, इसका नंबर कितना है? 150, मतलब 15 नंबर है इसका। देन 2016 एंड देन 2019 7.0, ये क्या है? ये लेटेस्ट वन है, ठीक है, ये लेटेस्ट वन है। कब बना था ये? मैंने जैसे कि कहा आप लोगों को सितंबर 2018 में बना था, ठीक है, सितंबर 2018 में बना था। आई थिंक मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दिया है 24 सितंबर 2018। वाओ,
24 सितंबर 2018। तो देखो ये इतने वर्जन आपको याद रखने हैं कि भाई ये वर्जन आपने लिख लेना है। हाँ, वन मोर थिंग कि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैम क्या नोट्स मिलेंगे। तो ये प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ ना, कौन सा सॉफ्टवेयर है पता नहीं, बस है ये सॉफ्टवेयर जो मेरे आईपैड में है। तो उसमें ऐसा दिक्कत ये आती है कि मैं ये PDF शेयर तो कर दूँगी, बट प्रॉब्लम ये है कि जिसको भी शेयर कर रही हूँ उसके पास एप्पल डिवाइस होना ही चाहिए, तो ही आप इसको देख पाएंगे। लाइक मैं मेरे मोबाइल में भी अगर इसको शेयर करती हूँ तो मैं नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है। तो सिंपल है कि सबके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन होंगे, ज़्यादातर तो मतलब ज़्यादातर जनता के पास यही प्रॉब्लम है। तो नॉट प्रॉब्लम, ये एक्चुअली हमारी रियलिटी है। प्रॉब्लम इस एप्पल डिवाइस का है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि भाई दे दो ना। अब मैं ही इसकी खुद की मालिक हूँ, बट मैं इसको इसमें नहीं देख सकती, मेरे फ़ोन में नहीं देख सकती, मुझे आईपैड में देखना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ आप क्या करना कि आप हो सके तो नोट्स बना देना। अगर पॉसिबल हुआ, लाइक पॉसिबल हुआ तो फिर मैं मे बी प्रोवाइड कर दूँगी आप लोगों को नोट्स। जो मेरे पहले वाले पुराने जो नोट्स है ना, जिससे मैं देख कर ये पढ़ा रही हूँ, वो बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में लिखे हुए हैं, और वो पेजेस के फॉर्मेट में। अगर उसको स्कैन करके, हो सकता है, मुझे तो मेरी टीम अलाउ नहीं करेगी उतनी गंदी हैंडराइटिंग का, क्योंकि लाइक लिटरली एम रेलवे की लाइक प्रॉब्लम हो सकता है। तो दैट्स वाई प्लीज़ आप लिख लो, खुद लिख लो, ठीक है, क्योंकि देखो 100 मार्क्स के लिए है, तो प्लीज़ लिख लेना आप लोग। हम अच्छा, वन मोर थिंग, और एक क्वेश्चन बना था अराउंड, ये बैंक की एग्जाम में बना था, ठीक है। तो ऑफिस 365 क्या है, ये आपको क्वेश्चन बनेगा। लाइक ऑफिस 365 क्या ये वर्जन है ऑफिस, MS ऑफिस का, ठीक है। MS ऑफिस का क्या ये वर्जन है? तो ये MS ऑफिस का या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन नहीं है, ये एक्चुअली सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट है। सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट माने जैसे देखो अभी अगर हमारा लेटेस्ट वर्जन देखिए हम, ऑफिस 2019, ठीक है, ऑफिस 2019 ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है ना। तो अब ये लेटेस्ट वर्जन जब हम खरीद रहे हैं, सपोज ये 2000 रुपीज़ में मिल रहा है, सपोज पता नहीं मुझे कितने में मिलता है, 2000 रुपीज़ में मिल रहा है। तो ये जब आप खरीद रहे हो, 2019 में खरीदा या फिर आपने 2020 में खरीदा, वॉटेवर, लेकिन 2019 वाला वर्जन आपने खरीद लिया। अब 2022 में इसका नया वर्जन आ रहा है। तो क्या इस 2000 रुपये में जो आपने पहले 2019 में पैसे भरे थे, पैसे जिससे खरीदा था, वो 2022 वाला जो वर्जन है वो आपको फ्री में मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है, सिंपल बात है। वहीं अगर आप सब्सक्रिप्शन वाला ऑफिस 365 देखोगे तो ये सब्सक्रिप्शन बेस है। क्या है ये? सब्सक्रिप्शन बेस है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि भाई अगर आप इसको 2019 में खरीद रहे हो, एज अ ऑफिस 365 आपने खरीदा, जिसमें आपने 2019 में परचेज किया ऑफिस 2019 लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, और फिर आप रिन्यू करते गए, आपका जो भी अकाउंट है वो रिन्यू करते गए, उसमें पैसे भरते गए, आप लोग मंथली हो ईयरली हो जो भी चार्जेस है देते रहे, तो आपको क्या 2022 वाला वर्जन मिल जाएगा? हाँ जी, मिल जाएगा। बस ये जो बंदा है, ये जो B बंदा है, ये A बंदा समझो, ये B बंदा, तो इस B बंदे को फिर से पैसे डाल के 2022 वाला जो है वो परचेस करना पड़ेगा। बट ये जो ऑफिस 365 जिसने खरीदा है, पर्सन A ने, उसको सिर्फ रिन्यूअल जो भी अमाउंट है, जो भी चार्जेस है वो भरने पड़ेंगे, और उसको 2022 वाला वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल बात है। अगर आपको पूछा जाए ऑफिस 365 क्या है, तो एक सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट है, रिन्यू किया जाता है हर साल, ठीक है। अब MS ऑफिस के कुछ हम प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है, सिंपल जल्दी उसके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। पता नहीं बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको, लेकिन अगर आ रहा है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो देखो उसके MS ऑफिस के प्रोडक्ट और उसके यूजेस देख लेते हैं, ठीक है, उसके यूजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा होगा MS वर्ड। कौन सा होगा? MS वर्ड। अब MS वर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले तो जान लो, ये हम बुक लिखने के लिए यूज़ करते हैं। जो आने वाली साल में 2022 में मेरी बुक आने वाली है, वो मैं MS वर्ड में ही लिखने जा रही हूँ। तो MS वर्ड टू राइट अ बुक, आप कोई भी डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। देन आप इसको वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हो। तो बहुत ज़्यादा इसके यूजेस है। तो सिंपल जान लो कि भाई MS वर्ड एक तरह से आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए उपयोगी है, ठीक है। इसका यूज़ ये हो गया। सेकंड कौन सा प्रोडक्ट है? वाओ, सेकंड कौन सा प्रोडक्ट है? तो सेकंड प्रोडक्ट है यहाँ पे MS पावर पॉइंट। क्या है? MS पावर पॉइंट को PP लिखूंगी मैं, MS पावर पॉइंट। तो अब ये MS पावर पॉइंट क्या है? तो देखो सिंपल सी बात है, ये किस लिए है भाई? प्रेजेंटेशन के लिए है।
प्रेजेंटेशन के लिए हम जो नॉर्मली प्रेजेंटेशन करते हैं, कंपनी में हो, ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, वॉटेवर हमने जहाँ प्रेजेंटेशन कर रखा है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कौन से प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं एमएस ऑफिस के, तो वो हम एमएस पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए हो गया। एनिमेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, एनिमेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो ये भी याद रखना, एनिमेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एमएस एक्सेल। तो अब एमएस एक्सेल किस लिए यूज़ किया जाता है, तो देखो ये डेटा एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एमएस एक्सेल आप लोगों ने देख रखा होगा, अगर किसी ने डेटा एंट्री का वर्क किया है ऑफिस में, तो डेटा एंट्री के लिए हम एमएस एक्सेल यूज़ करते हैं। सेकेंडली हम अकाउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, कोई भी हिसाब लगाना है या फिर साल का बजट निकालना है, तो नॉर्मली बजट के लिए तो हर साल ऐसा होता है ना कि मार्च मंथ में अकाउंट सेक्शन वालों को पूछ लो, ये भाई उन लोगों का तो सर दर्द बन चुका है। तो हर मंथ में मार्च एंड में देख लेना उन लोगों को, बस उतने ही पूरे साल में वो मंथ में ही काम करता है ऐसा लगता है मुझे तो अकाउंट सेक्शन वाले। तो एमएस एक्सेल में क्या होता है कि अकाउंटिंग के लिए आप आपका बजट निकालो, आप आपका जो भी चीज़ें हैं वो अकाउंटिंग की जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते हो, इनवॉइस निकाल सकते हो। ठीक है, इनवॉइस निकाल सकते हो, खर्चा वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो एमएस एक्सेल जो प्रोडक्ट है इसका ये यूज़ है। देन और एक प्रोडक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे एमएस एक्सेस। अब एमएस एक्सेस देख लो, तो ये डेटाबेस के लिए है। ठीक है, एमएस एक्सेस जो है ये डेटाबेस के लिए है। ठीक है, डेटाबेस के लिए ये ज़्यादातर प्रोग्रामर वगैरह यूज़ करते हैं। देन एमएस आउटलुक। ठीक है, एमएस आउटलुक आपको इससे क्वेश्चन बन सकता है, एमएस आउटलुक। तो एमएस आउटलुक एक्चुअली इसके यूजर्स देखो, इसके यूजर्स समझो, इसमें एक्चुअली क्या है कि ईमेल्स। ठीक है, वाओ वाओ वाओ, इट्स नॉट वर्किंग अगेन। ओके, ईमेल्स, हाँ ईमेल्स के लिए। देन आप इसको एज अ एड्रेस बुक की तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एड्रेस बुक की तरह यूज़ कर सकते हो, और शेड्यूलर की तरह यूज़ कर सकते हो, शेड्यूलर की तरह यूज़ कर सकते हो। तो वन बाय वन बताती हूँ मैं। ईमेल्स, अब ईमेल्स वो ईमेल्स नहीं जो हम नॉर्मली यूज़ करते, जैसे अपना नाम लिख दिया फिर @gmail.com, नहीं नहीं ऐसे नहीं। ये वाले जो ईमेल है बच्चों, ये कंपनी के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे सपोज मेरे कंपनी में कोई XYZ पर्सन वर्क करता है, लाइक सपोज यश करके कोई हमारे कोई हमारे नहीं, एक्चुअल में हमारे यश करके मेरी टेक्निकल टीम में एक बंदा है। तो यश एम रेलवे, ठीक है, यश एम रेलवे 100@gmail.com। अब ये क्या हो गया, ये इनको कंपनी के द्वारा ईमेल एड्रेस मिला है। ठीक है, ये इनको कंपनी के द्वारा मिला है। अब इन्हीं के साथ अगर कोई काम कर रहा है, लाइक अब कोई भी समझ लो, बंटी समझ लो, बंटी, और उनको भी सेम यही ईमेल एड्रेस मिलेगा। तो समझ लो कि ये ईमेल वो वाली ईमेल नहीं जो हमारे नॉर्मल ईमेल होते हैं, ये ईमेल है कंपनी के ईमेल। अब इसमें क्या होता है कि एड्रेस बुक, अब एड्रेस बुक को कुछ नहीं कॉन्टैक्ट लिस्ट कहेंगे, कि इसमें कॉन्टैक्ट में हमारे नंबर नहीं होते, इसमें हमारे ईमेल्स होते हैं। क्या होते हैं, हमारे ईमेल्स होते हैं जो कि कंपनी में यूज़ करते हैं। सपोज मेरी कंपनी है, एम रेलवे की कंपनी है, तो मेरे पास जो है ये एड्रेस बुक में मेरे सारे एम्प्लॉयज़ की, मेरी खुद की, जितना भी मेरा पूरा स्टाफ है उनका सबका जो है एक इकट्ठा क्या होगा, ईमेल्स होगी, उसे हम क्या कहेंगे, एड्रेस बुक कहेंगे, या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट भी कह सकते हो। देन शेड्यूलर। अब ये शेड्यूलर जो है, ये शेड्यूलर नॉर्मल शेड्यूलर नहीं, कैलेंडर वाला शेड्यूलर है। ये कैलेंडर वाला शेड्यूलर क्या करेगा कि अगर मुझे सपोज मीटिंग रखनी है, ठीक है, मीटिंग रखनी है, तो मैं क्या करूँगी कि एक ही ईमेल लिखूंगी और फटाक से आउटलुक की हेल्प से वो सारा एक ही ईमेल सबको पहुंच जाएगा। मेरे स्टाफ में सपोज 25 मेंबर है, 30 मेंबर है, सबको इकट्ठा पहुंच जाएगा। उनको पता चल जाएगा कि सुबह 8 बजे मैम ने जो है एक मीटिंग रखी है फॉर नेक्स्ट एग्जाम गोल, या फिर नेक्स्ट एग्जाम लाइक कि किस तरह से प्रिपरेशन करना है, ऑल दैट। ठीक समझ में आ रही थी। तो एमएस आउटलुक जो है वो इस तरह से यूज़ किया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को एमएस आउटलुक के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर इससे ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग कर लोगे, आराम से कर लोगे। ठीक है, और ओके, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है यहाँ पे, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे एमएस आउटलुक हो गया हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट है एमएस पब्लिशर। कौन सा है, नेक्स्ट है एमएस पब्लिशर। एमएस पब्लिशर, तो अब एमएस पब्लिशर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो देखो ये जो है 3D मॉडलिंग के लिए यूज़ कर लो आप। ठीक है, 3D मॉडलिंग के लिए यूज़ कर लो, या फिर आप लाइक आप लोगों ने देखा भी होगा नॉर्मली ये ग्रीटिंग कार्ड्स के लिए हम एमएस पब्लिशर का यूज़ करते हैं। ब्रोशर्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हो कि लाइक ग्रीटिंग कार्ड्स के लिए तो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, लाइक स्कूल में जब ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने का वो वाला क्लास होता है ना, तो एमएस पब्लिशर को ही 100% हाथ में दिया जाता है। तो आप लोगों ने ये देख रखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो एमएस वन नोट।
कौन सा, MS वन नोट। तो अब MS वन नोट क्या चीज़ है, तो MS वन नोट देखो ये हैंड रिटन नोट्स के लिए है। मैं खुद इसको यूज़ करती हूँ आईपैड में, ये बहुत बढ़िया तरीके से आता है, बट ये सब्सक्रिप्शन बेस होता है, ठीक है। तो मतलब समझ लो कि भाई पैसे तो पैसे 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 बहुत पैसे जाते हैं यार एप्पल के नाम के नीचे। तो देखो MS वन नोट किस लिए यूज़ किया जाता है, तो ये हैंड रिटन जो नोट्स हमारे बनाने हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। देन और MS पिक्चर मैनेजर, ठीक है। और एक प्रोडक्ट लिख लो यहाँ पे, MS पिक्चर मैनेजर, MS पिक्चर मैनेजर। अब MS पिक्चर मैनेजर जो है ये किस लिए यूज़ करते हैं, तो देखो ये फ़ोटो एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है, फ़ोटो एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वाह, व्हाट हैपन, ओके, फ़ोटो एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज़ आपको कोई फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या पूछा जाता है कि भाई आपकी जो साइन है वो 20 KB के नीचे होनी चाहिए, 25 KB के नीचे होनी चाहिए। और सपोज़ ऐसा है कि आप जब फ़ोन से निकाल रहे हो या फिर किसी कैमरा से उसकी फ़ोटो निकाल रहे हो तो वो अराउंड लाइक MB के हिसाब से होगी,